तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग डेली क्या करते हैं नोट्स का देखते हैं चैप्टर वाइज। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 8 चैप्टर करवाए हुए हैं, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। हम लोग देखिए सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जिससे क्या होगा पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सुबह को डेली हम लोग ज्योग्राफी करते हैं, रात को डेली पॉलिटी करते हैं। यह 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्य संबंधित प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं है। जैसे अमेरिका के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। वह साम्यवादी विचारधाराओं वाले देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल है। जैसे रूस के संविधान में है। ठीक है। जैसे बहुत सारे देश में मौलिक कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन कुछ देश में होता भी है। जैसे अब बोला यहाँ क्या गया है कि साम्यवादी विचार वाले देशों में ये चीज़ होता है। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधित प्रावधान रूस से लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? तो नहीं है, याद रखिएगा। भारत में मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है, कहाँ से लिया गया है? रूस से। चलिए 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में जब आपातकाल लागू हुआ था, तो लोगों में कुछ कर्तव्य होना चाहिए, इसको लेकर के सरदार स्वर्ण सिंह समिति अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसे स्वर्ण सिंह कमेटी कहा गया। 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब? 1978 के दौरान में, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की सरकार में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए गए। बाद के दिनों में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1946 में। इसके तहत टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। टोटल 11 है, उसको हम लोग देखते हैं 11 कौन कौन सी है। संविधान का पालन करें या उसको आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला ये है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता में रक्षा के लिए अनुशून्य रखें। चौथा है, राष्ट्र की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, मातृत्व की भावना विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र का वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री समान के विरुद्ध हो। सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा, ये सब चीज़ आते हैं, उसका क्या करना है? हम लोग को रक्षा करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान पर सुचार की भावनाओं को विकास करे। ये सब क्या है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा है? तो 9वां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूरी बनाए रखें। 10वां क्या है? तो व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ना सत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए उपलब्धियों को नई ऊंचाइयां छू सके। 11 नंबर है जो लास्ट में जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता प्रतिपाल्य के संरक्षक उसके शिक्षा का अवश्य प्रदान करें। मतलब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा उसके माता पिता के द्वारा ही दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य को लागू करने का लिए 1999 में बर्मा समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था? बर्मा समिति। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के अभिवादन के लिए अनिवार्य बना दिया, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए कहा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का अभिवादन अनिवार्य नहीं है।
पहले बोला गया 2016 में कि हर एक सिनेमाघर में पहले राष्ट्रगान बजेगा, 2018 में बोला नहीं, मान्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत 51 क में किया गया है, ठीक है ना। ये 10 मौलिक कर्तव्य है। आपको आर्टिकल्स अगर बात करते हैं तो 51 का क में किया गया है इसकी चर्चा भाग 4 में। अब इसका प्रश्न कुछ है वो हम लोग देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो 42 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रभावित होकर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया, तो रूस से। किस समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान के मूल कर्तव्य संबंधित नया जोड़ा गया, 4 में क्या हो जाएगा बी, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो 5 क्या हो जाएगा सी। चलिए, संविधान में कितने प्रकार के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो क्या हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा 11 प्रकार का। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 7 का क्या हो जाएगा सी 10। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, 51 क में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, तो 86वां। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने के लिए मूल कर्तव्यों के रूप में कब सम्मिलित किया गया था, 10 का क्या हो जाएगा ए, 2002 में। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो 11 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यह बाध्यकारी कर्तव्य है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो 12 का क्या हो जाएगा बी, कर अदायगी। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, 13 का क्या हो जाएगा डी, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत समाहित नहीं है, तो 14 का देख लेते हैं। 14 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, अनिवार्य मतदान। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत है, तो 15 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक। किस आधार पर मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है, तो 17 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। मूल कर्तव्यों का महत्व है, तो 18 का क्या हो जाएगा डी, इनमें सभी। साथियों, ये रहा टोटल क्वेश्चन। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिले। फिर कल नया वीडियो लेकर आते हैं। डेली हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी और दरोगा का स्पेशल सब चीज़ आते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।